हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद दिशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जहाँ भारत का मैप बना हुआ है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि किस स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है और स्थान पर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश स्थित है और उनकी राजधानी के बारे में भी हम जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक मैप और पेन लेकर बैठिएगा ताकि उस मैप के अंदर आप इन राज्यों को भरिएगा। यदि आप मैप के अंदर राज्यों को भर लेंगे तो इससे आप हर राज्य की स्थिति को जान सकेंगे। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, फिर भी आपको यह जानना जरूरी है कि हम भारत देश में रह रहे हैं तो किस स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलते हैं और बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम जान लेते हैं भारत में दिशाओं के बारे में। यानी यदि हम मैप में दिशाओं को जानें तो यह जो ऊपर वाली यह जो भारत का ऊपर वाला साइड है इसी उत्तर दिशा में स्थित है। यानी उत्तर दिशा को ऊपर साइड में हम निरूपित करते हैं और दक्षिण दिशा को हम निरूपित करते हैं नीचे वाले साइड में। और इसे निरूपित करते हैं पूर्व दिशा को हम इस साइड में निरूपित करते हैं और पश्चिम दिशा को इस साइड में निरूपित करते हैं। तो ऊपर वाली यहाँ कौन सी दिशा है? तो उत्तर है और नीचे दक्षिण। इस साइड में यहाँ पूरब है और इस साइड में है पश्चिम। अब हम यहाँ कुछ बातें और जान लेते हैं कि यह जो देखेंगे यहाँ से यह इस साइड में स्थित है, यह अरब सागर यानी इस साइड में अरब सागर स्थित है, अरब सागर। और यहाँ स्थित है यह लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहाँ स्थित है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और इस स्थित में और इस साइड में यानी पूर्व दिशा में स्थित है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप। तो अब हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यानी इस उत्तर दिशा में हम देखेंगे तो यह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य ना होगा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस वाले पार्ट का नाम है लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी की बात करें तो लद्दाख की राजधानी क्या है? तो यह है लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो यह लेह है और इसी से डिवाइड होकर यह बना है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर। और इसकी राजधानी क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर। और यह देखेंगे कि सन 2019 से पहले एक राज्य था, यानी जम्मू कश्मीर यह एक राज्य था, लेकिन सन 2019 में इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया। यानी इस वाले भाग को हम लद्दाख कहते हैं और इस वाले भाग को कहते हैं जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर है। इसी के जस्ट हम नीचे देखेंगे तो यह वाला राज्य कौन सा है? यह वाला, तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, शिमला। और इसी के जस्ट नीचे यहाँ आएंगे तो यह हमारा है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, देहरादून। गंगा जैसी विशाल नदियां इसी उत्तराखंड से
निकलते हुए उत्तर के मैदान में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसी के जस्ट बगल में यह वाला राज्य देखेंगे तो यह कौन सा है, तो यह है पंजाब। पंजाब और यह वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा और पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है, उसका नाम क्या है, तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यह है राजस्थान। राजस्थान और राजस्थान की राजधानी क्या है, तो यह है जयपुर। जयपुर। और ये भी यहाँ से क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है, तो राजस्थान है। और राजस्थान के जस्ट नीचे यदि हम आएंगे तो यह राज्य है गुजरात। गुजरात और गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर। गांधीनगर। इसे और हम कैसे याद कर सकते हैं, तो गुजरात में ही गांधी जी का जन्म हुआ था। इस प्रकार इसे रिलेट करके भी आप याद कर सकते हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या है, तो यह है गांधीनगर। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे यह जो सीमा है या समुद्र, यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है गुजरात से। तो यहाँ से क्वेश्चन यह बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा समुद्र से टच होती है, तो यह गुजरात है। यदि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा समुद्र से टच होती है। इसके बाद में यहाँ आ जाते हैं इस वाले राज्य के पास, तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो यह है भोपाल। भोपाल। और यहाँ से यह क्वेश्चन बनता है कि भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इसी के ऊपर यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी। इसकी राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। लखनऊ। और इसी की सीमा बॉर्डर पर यहाँ स्थित है दिल्ली। दिल्ली स्थित है यहाँ। और दिल्ली राजधानी है भारत की। दिल्ली राजधानी भारत की है और यह इस स्थान पर स्थित है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दिल्ली और पुडुचेरी यह दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा स्थित है। बाकी अन्य जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वहां पर विधानसभा नहीं पाई जाती है। इसी के जस्ट इधर आ जाएंगे तो यह है बिहार। और बिहार की राजधानी क्या है, तो यह है पटना। बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। इसी के जस्ट या नीचे यह वाला राज्य है झारखंड। झारखंड। और झारखंड की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है, तो यह रांची है। और रांची मात्र राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। यानी यह इतने सारे राज्य 8 राज्य पूरे कर्क रेखा पर स्थित है, लेकिन उसमें से यदि राजधानी की बात करें तो रांची ही एक ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। इसके जस्ट नीचे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर। और इसी के नीचे यह है उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो यह भुवनेश्वर है। इसी के हम आते हैं संयुक्त तो यह वाला राज्य जो है, तो यह राज्य है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो यह मुंबई है। राजधानी क्या है, तो यह मुंबई है। इसी के नीचे यह वाला राज्य छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है गोवा। और गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी या पणजी। पणजी। गोवा की राजधानी क्या है, तो यह पणजी है। इसी के नीचे यह स्थित है कर्नाटक। कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो यह है बेंगलुरु। इसी के नीचे यहाँ है केरल। केरल। और केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम।
अनंतपुरम। और इसी के जस्ट यहाँ है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो यह है चेन्नई। और यहीं पर स्थित है पुदुचेरी। यहीं पर स्थित है क्या? तो पुदुचेरी स्थित है, पुदुचेरी। पुदुचेरी। और पुदुचेरी की राजधानी क्या है? तो पुदुचेरी ही है। और इसके ऊपर यह स्थित है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अमरावती। और जस्ट इसी के ऊपर यह वाला राज्य तेलंगाना, तेलंगाना। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही भाग था, यानी इसके ऊपर यह जो राज्य है यह तेलंगाना है। और तेलंगाना 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तो इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यह एक ही राज्य थे। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद। अब हम आ जाते हैं यहाँ इस साइड। तो यह वाला राज्य जो आपको दिखाई दे रहा है यह है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो यह है कोलकाता। के राज्यों को डिस्कस किया। अब हम इधर के राज्यों को यानी पूर्वी राज्यों को जानेंगे। तो यहाँ इस स्थान से यानी पश्चिम बंगाल के बाद यह पूरे 7 राज्य हैं। तो इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। यानी इधर यह जो 7 राज्य स्थित हैं इन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो इन 7 राज्यों को भी हम देखेंगे। तो यह वाला जो राज्य ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है यह है सिक्किम, सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, गंगटोक। और यहाँ यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ईटानगर। और इसी के जस्ट पास में यह है असम, असम। और असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर, दिसपुर। इसी के नीचे यह वाला राज्य है मेघालय, मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है शिलांग। और यह हम मेघालय राज्य को देखेंगे तो यह विश्व में सर्वाधिक चर्चित स्थान है। किसलिए? क्योंकि विश्व में यदि सर्वाधिक बारिश कहीं होती है तो वह मेघालय के चेरापूंजी नामक स्थान पर होती है। तो इस स्थान को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि विश्व में यदि सर्वाधिक बारिश किसी स्थान पर होती है तो वह कौन सा स्थान है? तो मेघालय का चेरापूंजी। और इसकी राजधानी क्या है? तो शिलांग है। इसी के राज्य का नाम क्या है? तो इसका नाम है नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। इसी के जस्ट नीचे यह है मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल, इम्फाल, इम्फाल राजधानी है मणिपुर की। इसी के नीचे यह है मिजोरम, मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, आइजोल, आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल है। और यह यहाँ एक छोटा सा राज्य आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अगरतला, इसकी राजधानी क्या है? तो अगरतला। तो यहाँ हमने देखा कि एक ऐसा राज्य है जो इधर के 7 राज्यों को जोड़े हुए हैं। यदि सिक्किम राज्य ना होता तो इस 7 राज्यों का संपर्क भारत देश से हट जाता। तो इस प्रकार हमने जाना कि भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और उन 28 की राजधानी को भी हमने
डिटेल से जाना। तो यहाँ अभी कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां रह गई हैं, तो उन्हें भी हम बताएंगे। तो लक्षद्वीप की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है कवारती। कवारती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अभी कुछ केंद्र शासित प्रदेश और रह गए हैं, जैसे कि यहाँ पर स्थित है दमन द्वीप। क्या स्थित है, दमन, दमन द्वीप। और यहाँ महाराष्ट्र में स्थित है दादर और नागर हवेली। दादर, दादर नागर हवेली। यह दो केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन्हें मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसका नया नाम क्या रखा गया है, तो दादर नागर हवेली दमन एंड दीव। तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है दमन। इसकी राजधानी क्या है, तो दमन है। इस प्रकार हमने जाना कि भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनकी स्थिति के बारे में हमने विस्तार से जाना, उनकी राजधानी के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप सभी से कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।